चार पशुओं की शास्त्र निंदा करते हैं। शौनक जी स्वयं कहते हैं, स्वाविर्वरा होष्ट्रा खरहिस्तुतः पुरुषः पशु अनायत कर्ण पयोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसमें पहला नाम कुत्ते का है। कुत्ते की शास्त्र ने निंदा की है। क्यों? क्योंकि कुत्ता अकारण क्रोधी होता है, बिना कारण क्रोध करता है। आप सोच रहे होगे क्या बात है महाराज, कुत्ते पर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सत्य बात है, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है और शास्त्र की बात ही हम बता रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कुछ बना करके नहीं बता रहे हैं। तो कहा पहला नंबर कुत्ते का ही। कुत्ता इसलिए निंदित है क्योंकि अकारण क्रोधी है, बिना कारण क्रोध करता है। और ना विश्वास हो, किसी गली किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी सिटी में चले जाओ, किसी मोहल्ले में, आप कुत्ते को कुछ न बोलो, रात में 12 बजे जाओ, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। आप हाथ जोड़ो, भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हम अपने रास्ते जा रहे, हमको जाने दो। एको कुत्ते नहीं मानेंगे और कहीं चूक गए तो काट भी लेंगे, गिरा भी देंगे और जाके सुई लगवाना पड़े। सत्य बात है कि नहीं? तो बिना कारण क्रोध करता है कुत्ता, इसलिए निंदित है। और कई बार तो आदमी गाड़ी मोटर से जा रहा हो, अचानक कुत्ते पीछे दौड़ते तो व्यक्ति हड़बड़ा करके झाड़ी झंकार में घुस जाता है गाड़ी लेकर के, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है। ऐसा प्राय होता है। मोटरसाइकिल वाले तो थोड़ा परेशान हो जाते, कार वार वाले तो बच जाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल से कोई जा रहा हो, अचानक कुत्ते दौड़ जाएं तो आदमी जरूर गिर जाता है, लड़ जाता है। तो अब बताओ, कुत्ते का कुछ बिगाड़े थे आप? कुछ उसको कहा था, लेकिन बिना मतलब के पीछे दौड़ लिए, एक्सीडेंट करा दिया। भैया कह रहे हैं कि वफादारी का नाम आता है तो कुत्ते का ही नाम आता है, तो उसका भी नंबर आ रहा है, वो भी बात हम आपको भी बताएंगे। तो बात तो सही है। तो अकारण क्रोध कुत्ता करता है, इसलिए शास्त्र ने कुत्ते की निंदा की। और दूसरे नंबर पर सुअर आता है। सुअर की भी शास्त्र ने निंदा की। क्यों? क्योंकि सुअर नाली में मुंह मारता रहता है, जहां देखो उधर खाता रहता है, मैला कुचैला, इसलिए शास्त्र ने उसकी भी निंदा की। और तीसरे नंबर पर ऊंट आता है। ऊंट की भी शास्त्र ने निंदा की, क्योंकि ऊंट गर्दन ऊंची करके चलता, अभिमान में चलता कि हमसे ऊंचे कुछ नहीं, हमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब पहाड़ के नीचे पहुंचा तो उसको लगा भाई हमसे भी ऊपर कोई है। और चौथे नंबर पर गधा आता है। गधे की भी शास्त्र ने निंदा की, क्योंकि गधा बड़ी कामी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए गधे की भी शास्त्र ने निंदा की है। तो चार पशु निंदित हैं, लेकिन ये चारों जब किसी प्राणी को मनुष्य से विमुख, भगवान के भजन से विमुख देखते हैं, भगवत आराधना से विमुख देखते हैं, तो चारों हंसते हैं और हंस करके कहते भैया अब तक तो लोग हमारी निंदा करते थे, लेकिन अब स्तुति करने लगे। कुत्ता कहता अब तक तो निंदा होती थी, अब स्तुति। लोग कहते भाई कुत्ता तो जिसका खाता है कम से कम उसकी वफादारी तो करता है, स्वामी की तो करता है। और व्यक्ति जिसकी खाता है उसी की पत्तल में छेद करता है, उसी को नीचा गिरा दिखा देता है, उसी को अपमानित करा देता है। तो कुत्ता कहता है कि भाई अभी तक तो हमारी निंदा होती थी, लेकिन जब से मनुष्य हो गए, जब से इन लोगों ने अपना धर्म कर्म छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, तो घर वाले भी कहते क्या कुत्तों की जैसा भौंकते रहते। कुत्ता तो वफादारी करता है, लेकिन तुम तो वफादार भी नहीं हो। तो कुत्ता कहता है भाई अब हमारी स्तुति हो रही है। लोग कहते भाई इससे अच्छा तो ये कुत्ता, गली का कुत्ता है, कम से स्वामी की वफादारी कर रहा है, जिसका खाता है उसकी वाली कर रहा है। सुअर कहता है अब हमारी भी स्तुति होने लगी। जब से मनुष्य हो गए, तो जैसे हम नाली में इधर उधर मुंह मारते हैं, ऐसे मनुष्य भी सर्वभक्षी हो गया। पेट को गटर का डिब्बा बना दिया, जो मिला स्वाहा, जो मिला स्वाहा, बस डालते जाओ, खाते जाओ, बिना विचार विमर्श किए। जैसे डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो इंजन ध्वस्त हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी सब इंजन लगा हुआ है मनुष्य के शरीर में। लीवर, किडनी, फेफड़े, ये सब इंजन है। और इस इंजन में अगर गलत सामग्री डालोगे तो ये सारे पुर्जे, किडनी, लीवर, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ये मनुष्य का शरीर। तो इसीलिए वो सुअर कहता है भाई अभी तक तो लोग हमारी निंदा करते थे, लेकिन अभी स्तुति करने लगे।
क्या कहते भाई, तुमसे अच्छा तो सुअर है, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो गए, वो भी थोड़ा विचार विमर्श करता है, तो तुम तो बिना विचार विमर्श किए पेट को गटर का डिब्बा बना दिए, और तब के कहते हो भाई कि मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना, हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा मत देना, शीश दिए प्रभु मिलते हैं, तू लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तो आदमी कहता है भाई कि हम मंदिर में हैं, हम यहां झूठ नहीं बोलेंगे, हम मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, 108 बत्ती की आरती करते हैं, और ये भी तो एक मंदिर है। हृदय क्या है? हृदय मंदिर है। इस मंदिर में क्या करते हो? इस मंदिर में चिलम लगा रहे हो, सिगरेट लगा रहे हो, अन्य चीजों का सेवन कर रहे हो, मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हो, तो इसको तो मंदिर मानते हो, तो मंदिर में यही सब डाला जाता है। यहाँ भगवान बैठे हैं हृदय में, अगर यहाँ से कोई गलत चीज गया तो हृदय में बैठा परमात्मा सदा सर्वदा के लिए चला जाएगा। इसलिए इस मंदिर को पवित्र करो। उस मंदिर को तो हमने बनाया, किसी मनुष्य ने बनाया, जिसमें 108 बत्ती की आरती लगाते हो, पोछा लगाते हो। और इस मंदिर को किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया कि भगवान ने बनाया? इस मंदिर को भगवान ने बनाया। तो भगवान के बनाए मंदिर में कूड़ा करकट डालते हो, अपने बनाए मंदिर को खूब स्वच्छ करते हो, साफ करते हो। तो भगवान कहते हैं इस मंदिर की गई पूजा हम तभी स्वीकार करेंगे जब इस हृदय वाले मंदिर को तुम पावन पवित्र बना लोगे, अच्छा बना लोगे। जब हृदय का मंदिर निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब हम इस हृदय के मंदिर में तुमको दर्शन देंगे। इसलिए बंधुओं माताओं, अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि ये चलती फिरती जीती जागती अयोध्या नगरी है। एक अयोध्या नगरी, जिस अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, और दूसरी अयोध्या नगरी ये मनुष्य का शरीर ही 8 चक्र 9 द्वारा, 8 चक्र 9 दरवाजे वाली ये अयोध्या नगरी लेकर के चल रहे हो। इस अयोध्या नगरी में राम मंदिर कहां पर बना? ये हृदय ही भगवान राम का मंदिर है। और इस हृदय में भगवान का दर्शन करो, इस हृदय को पवित्र रखो, इस हृदय को निर्मल रखो, क्योंकि हृदय निर्मल होगा, हृदय पवित्र होगा, तो इस हृदय में भगवान दिखाई देंगे।